मनुष्य वही बनता है जो अपने भीतर सोचता है। आप जो चाहोगे वही बन जाओगे। लेकिन यह चाहना कोई साधारण चाहना नहीं है। यह चाहना आपकी पूरी चेतना का बीज है। अगर आपके भीतर डर है तो आप डर ही बन जाओगे। अगर आपके भीतर संदेह है तो आपका जीवन एक संदेह का जीवन होगा। अगर आपके भीतर प्रेम है तो आप प्रेम ही बन जाओगे। ध्यान रखिए, जीवन आपकी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही आपके विचार आपकी चाहते आपका संसार बनाते हैं। आपके भीतर जो है वही बाहर खींच कर आता है। लोग सोचते हैं कि भाग्य कहीं बाहर से आता है। नहीं, भाग्य आपकी अपनी चाह का परिणाम है। जो आप गहराई से चाहते हो वही धीरे धीरे आपका अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर आप महान बनना चाहते हो तो चाहना पर्याप्त नहीं है। उस चाह को अपने जीवन की धड़कन बना दीजिए। उस चाह के पीछे लग जाइए, जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी खोजता है। आपकी चाह जितनी गहरी होगी उतनी ही जल्दी वो आपकी हकीकत बन जाएगी। पहला सत्य, विचार ही वास्तविकता का बीज है। मनुष्य हमेशा ये मानता आया है कि वास्तविकता बाहर से आती है। वह सोचता है कि किस्मत आसमान से गिरती है, अवसर समाज देता है और सफलता संयोग से मिलती है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि वास्तविकता की जड़ें आपके भीतर हैं। आपके विचार ही वह बीज है जिनसे आपका भविष्य जन्म लेता है। अगर बीज रोगी हो तो पेड़ कभी फलदार नहीं हो सकता, और अगर बीज स्वस्थ हो तो कोई भी तूफान आपको रोक नहीं सकता। ध्यान दीजिए, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता रहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तो धीरे धीरे वह बच्चा सच में वही बन जाता है। वह विश्वास ही नहीं करता कि वह कुछ कर सकता है। उसके विचार ही उसे कैद कर देते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर ये सुनता रहे कि तेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तू कर सकता है, तो उसकी चाल देखिए कैसे बदल जाती है। उसका आत्मविश्वास बदल जाता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी चुनौती की तरह स्वीकार कर लेता है। आपको समझना होगा कि विचार कोई छोटी चीज नहीं है। विचार ऊर्जा है, एनर्जी है, और यह ऊर्जा निरंतर आपकी आभा, आपकी भाषा, आपकी निर्णय और आपकी यात्रा को आकार देती है। आपके विचार आपको या तो कैदी बना सकते हैं या मुक्त कर सकते हैं। अगर आपके विचार संदेह, भय और हिंसा से भरे हैं तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपका जीवन बार बार वही लौटेगा जहां से चला था। लेकिन अगर आपके विचार प्रेम, साहस और आत्मविश्वास से भरे हैं तो परिस्थितियां आपके विरुद्ध होते हुए भी आपके पक्ष में काम करने लगेंगी। मन एक चुंबक है, मैग्नेट है। वह वैसा ही खींचता है जैसा आप सोचते हैं। अगर आप अपने भीतर रोशनी रखोगे तो अंधेरा कितना भी कोशिश कर ले आपको डुबा नहीं पाएगा। अगर आप अपने भीतर अंधकार पालोगे तो सूर्य भी सामने आकर आपको रोशन नहीं कर पाएगा। याद रखिए, आपके विचार ही आपके भाग्य के निर्माता है, और भाग्य बाहर कहीं नहीं है, वह हर पल आपके मन में बुना जा रहा है। इसलिए सबसे पहला कदम, अपने विचारों को पहचानो। हर नकारात्मक विचार को पकड़ो और देखो कि वह आपके कहाँ ले जा रहा है। फिर उसे छोड़ दो। हर सकारात्मक विचार को पोषित करो, क्योंकि वही आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हो। विचार बदलो तो जीवन बदल जाएगा। विचार ऊंचे रखो तो जीवन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, और अगर विचार गहरे हो तो जीवन भी गहराई पा जाएगा। दूसरा सत्य, चाहत केवल सोचना नहीं, जीना है। लोग कहते हैं मैं यह बनना चाहता हूँ, मैं वह करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी चाहत केवल शब्दों तक ही सीमित रहती है। वह चाहत इतनी हल्की होती है कि पहला ही तूफान उसे उड़ा ले जाता है। ध्यान रखिए, सच्ची चाहत सिर्फ सोचने का नाम नहीं है, वो जीने का नाम है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपकी हर धड़कन उसी के साथ तालमेल में होनी चाहिए। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में चल रहा हो, उसे केवल पानी चाहिए। वो आसपास के पेड़ नहीं देखता, वो रेत नहीं देखता, वो तारों का सौंदर्य भी नहीं देखता। उसकी आंखें सिर्फ पानी खोज रही होती है। यही गहरी चाहत। लेकिन आदमी को क्या चाहत होती है? वह कहता है मुझे सफलता चाहिए, लेकिन साथ ही वह आलस्य को गले लगाकर सोता है। वह कहता है मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन वह घंटों की फालतू एक्टिविटी और गलत सोच में डूबा रहता है। वह कहता है मुझे शांति चाहिए, लेकिन उसकी आदतें शांति के विपरीत होती है। तो ये चाहत चाहत नहीं है, यह केवल कल्पना है। सच्ची चाहत तो तब होती है जब आपका पूरा अस्तित्व उसी दिशा में लग जाए। आपकी सांसें, आपकी धड़कन, आपकी आंखें, आपकी सोचना, आपका चलना, सब कुछ उसी की तरफ बढ़ने लगे। तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। गौर कीजिएगा, जिन्होंने इतिहास बदला उनकी चाहतें साधारण नहीं थी। बुद्ध ने केवल सत्य की चाहत की, और उसी चाहत ने उन्हें राजमहलों से जंगल तक पहुंचा दिया। एडिसन ने केवल रोशनी की चाहत की, और उसी चाहत ने अंधेरे में बल्ब जला दिया। गांधी ने केवल स्वतंत्रता की चाहत की, और उसी चाहत ने साम्राज्य को हिला दिया। आप जो चाहोगे वही बन जाओगे, लेकिन वह चाह इतनी गहरी होनी चाहिए कि आपका पूरा जीवन उसका गवाह बन जाए। अगर आपकी चाह ऊपर ऊपर से है तो वह कभी पूरी नहीं हो सकती,
लेकिन अगर आपकी चाह गहरी है तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद के लिए रास्ता बनाने लगता है। याद रखिए, ऊपर ऊपर की चाहत सपनों में मर जाती है, गहरी चाहत हकीकत में जन्म लेती है। तीसरा सत्य, डर और संदेह आपके सपनों का सबसे बड़े दुश्मन है। मनुष्य चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके भीतर एक और आवाज लगातार गूंजती रहती है, क्या यह संभव है? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग हंस पड़े तो? अगर दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया तो? यही डर और यही संदेह आपको कभी वहां नहीं पहुंचने देंगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। याद रखिए, डर और संदेह वही जहर है जो चाहत की जड़ों को धीरे धीरे सुखा देते हैं। देखिए, आपके भीतर दो आवाजें हमेशा चलती रहती है। एक कहती है हाँ मैं कर सकता हूँ, और दूसरा कहती है नहीं, यह मेरे बस की बात ही नहीं है। और आप वही बन जाते हो जिसे आप सुनते हो। अगर आप डर की आवाज सुनोगे तो जीवन एक जेल बन जाएगा। आप अपने सपनों के दरवाजे खोल ही नहीं पाओगे। आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लोगे। डर आपको यकीन दिलाएगा कि सुरक्षित रहने में ही समझदारी है, लेकिन ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहने वाले लोग कभी महान नहीं बनते, वे केवल भीड़ में गुम हो जाते हैं। और अगर आप साहस की आवाजें सुनोगे तो दुनिया कहेगी पागल है, लेकिन वही पागलपन आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हर महान इंसान को कभी न कभी पागल कहा गया है, क्योंकि उसने डर को नकार दिया और संदेह को त्याग दिया। ध्यान से समझिएगा, डर असली नहीं होता, वह कल्पना होता है सिर्फ। आप सोचते हो कि भविष्य में कुछ गलत होगा तो, लेकिन भविष्य अभी आया ही कहाँ है। आप डर को अपनी सोच से पैदा करते हो और फिर उसी डर में जीते हो। इसलिए अगर आप वो बनना चाहते हो जो आप बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने डर को पहचानो, उसे चुनौती दो, और हर बार जब डर कहे कि तू नहीं कर सकता, तो आपका उत्तर होना चाहिए मैं करके दिखाऊंगा। और धीरे धीरे डर कमजोर हो जाएगा, साहस मजबूत हो जाएगा। याद रखिए, डर आपको कैद करता है, साहस आपको मुक्त करता है। जो इंसान अपने डर से ऊपर उठ गया, वह चाहे कुछ भी चाह ले, पूरा करके रहेगा, क्योंकि अब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। चौथा सत्य, परिस्थितियां आपको नहीं गढ़ती, आपका दृष्टिकोण करता है, आपका नजरिया गढ़ता है। लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मेरी हालत खराब है, मेरी परिस्थितियां कठिन है, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता, समाज मुझे रोकता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, परिस्थितियां कभी किसी को महान नहीं बनाती और ना ही किसी को छोटा करती है। महान वही बनता है जो कठिन परिस्थितियों को सुरी बना लेता है, और छोटा वही रह जाता है जो परिस्थितियों का बहाना बना लेता है। जीवन में तूफान आएंगे, कभी गरीबी का तूफान, कभी असफलता का तूफान, कभी अकेलेपन का तूफान। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि तूफान कितना बड़ा है, असली प्रश्न यह है कि आपका देखने का नजरिया क्या है। एक ही परिस्थिति में दो इंसान होते हैं, एक टूट जाता है, हार मान लेता है, दूसरा उसी परिस्थिति में और भी मजबूत हो जाता है। फर्क केवल दृष्टिकोण का होता है। अगर आपका दृष्टिकोण यह है कि हर मुश्किल मुझे सिखाने आई है, तो वह मुश्किल आपका शिक्षक बन जाएगी। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण यह है कि मुश्किलें मुझे तोड़ने आई है, तो वह मुश्किल आपको सच में तोड़ देगी। याद रखिए, जीवन कभी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन आपके पास हमेशा एक आजादी रहेगी। कैसे प्रतिक्रिया देना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। बुद्ध ने कहा था, दोहक आपके पास आता है, लेकिन दुख को पकड़ के रखना आपका चुनाव है। आपको ये समझना होगा कि आपके सपनों को रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके अंदर का नकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर आप चाहो तो हर परिस्थितियों को अवसर में बदल सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे सीप में रेत का छोटा सा कण मोती बन जाता है, वही रेत अगर बाहर पड़ी रहे कोई मूल्य नहीं होता उसका, लेकिन सीप ने उसे मोती बना दिया क्योंकि उसने उसे स्वीकारा और रूपांतरित किया। आपका जीवन भी वैसा ही है। परिस्थितियां रेत के दाने हैं, अगर आप उन्हें सही दृष्टिकोण से पकड़ोगे तो वही मोती बन जाएगा। इसलिए अगर आप जो चाहो वो बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपके नजर में उन्हें या तो बोझ बना सकती है या वरदान। पांचवा सत्य, अनुशासन चाहत को हकीकत में बदलने का सेतु है। देखो, चाहत रखना आसान है, हर आदमी चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई सफल, कोई शांत, कोई महान, लेकिन चाहत अकेली कुछ नहीं कर सकती। चाहत को हकीकत तक पहुंचाने के लिए एक पुल चाहिए, और उस पुल का नाम है अनुशासन, डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के चाहत वैसी ही है जैसे बिना ईंधन की कार, कहीं नहीं जाएगी। सोचो, अगर आप यह चाहते हो कि आपका शरीर स्वस्थ हो, तो केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको रोज व्यायाम करना होगा, सही भोजन करना होगा, आलस से छोड़ना होगा। यही अनुशासन है। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन ज्ञान से भरा हो, तो केवल यह चाहने की काश में बुद्धिमान बनूं बेकार है। आपको किताबें पढ़नी होगी, ध्यान करना होगा, अपने भीतर प्रश्नों को गहराई से देखना होगा। यही अनुशासन है। याद रखिए, चाहत बीज है और अनुशासन उसका पानी। बीज कितना भी महान क्यों ना हो, अगर उसे पानी ना मिले तो वह सूख जाएगा। ठीक वैसे ही आपकी चाहत बिना अनुशासन के मर जाती है। आज दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं,
लेकिन केवल वही लोग सफल होते हैं जिनके पास अनुशासन है, क्योंकि सपनों को हकीकत तक पहुंचाने का काम केवल अनुशासन ही करता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।